एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। रंजीत नगर में 768, नीति बाग में 720 एक्यूआई दर्ज हुआ है। पंचशील में 639, वारका में 609, करौल बाग में 581, आनंद विहार में 569, ग्रेटर कैलाश में 567, डिफेंस कॉलोनी में 561, निजामुद्दीन में 519, अलकनंदा में 439, अशोक विहार में 521, दिल्ली कैंट में 414, गाजीपुर में 412, वजीरपुर में 408, जहांगीरपुरी में 400, अशोक विहार में 386, रोहिणी में 367, आनंद विहार में 352, आईटीओ में 345, रोहिणी में 367, पड़पड़गंज में 339। अभी हम इंडिया गेट पे खड़े हैं और दिवाली के अगले दिन की सुबह है। किस तरीके से जो है पूरा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण है और यहाँ इंडिया गेट पे मैं अपने किस तरीके से जो एक स्मॉग गन दिवाली के अगले दिन से ही ऑपरेशनल कर दी गई है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विजुअल दिखाएं किस तरीके से यहाँ बहुत देर से ये जो एंटी स्मॉग गन है इसका यहाँ यूज़ हो रहा है इंडिया गेट पे। कहीं ना कहीं सबको पता है कि 300 से पार जो है दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई हो चुका है इस समय, क्योंकि दिवाली पे पटाखे धड़ाधड़ दमादम जले हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैम बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। मैम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मौसमी नंदी है और वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल से हैं। तो मैम आप वेस्ट बंगाल से दिल्ली यहाँ घूमने आए हैं। आपने देखा कल दिवाली थी, दिवाली पे पूरे पटाखे जले दिल्ली एनसीआर में। छोटी दिवाली पे भी पटाखे ज़बरदस्त चले हैं। आपको क्या, क्योंकि अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 300 के पार है दिल्ली में, क्या आपको कुछ ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं और आईज में इरिटेशन महसूस हो रही है? थोड़े बारे में बताएं। जी नहीं, मुझे कोई ब्रीदिंग इशू नहीं आ रहे और आइज में भी कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है। मैम आपको एक तो जो देख रहा हूँ यहाँ प्रचुर पेड़ है बहुत सारी पेड़ है पेड़। तो हाँ, तो इसीलिए जो पटाखा जो फट रहे हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, ये हमारा पेड़ है इसीलिए शायद ये दिक्कत नहीं है। और हम लोग माने प्रचुर का मतलब पॉल्यूशन तो आप गाड़ी से भी हो रहा है। पॉल्यूशन तो हर चीज़ से हो रहा है ना। पटाखे से क्यों, एक दिन के पटाखे से अगर हम देखने जाएं तो वो तो ये नहीं हो रहा ना। हम अगर ट्रीज लगाएंगे और हम अगर एफोरेस्टेशन करेंगे तो उससे हमको कंट्रोल कर सकते हैं ना। और ये जो पटाखे के लिए हम बोल रहे हैं वो एक दिन के लिए क्यों बोलेंगे ना। ये जो कर रही है इसमें तो हमारे जो ये गवर्नमेंट तो ले रही है ना प्रिकॉशंस। वो बॉम्ब ये कर रहा है, वाटर कर रहे हैं जिससे आपका पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, पेड़ लगा रहा है तो इससे कंट्रोल में रह रहा है। तो एक दिन के पटाखे से मुझे नहीं लगता, हमको हर होल थ्रू आउट द ईयर हमको कंट्रोल करना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल, अगर आप जैसे आपने बोला एक दिन का पटाखों का नहीं है, लेकिन साथ में इस समय क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में पराली जलती है और पराली जलने की वजह से जो स्टबल बर्निंग है उसकी वजह से और जो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मैं उस चीज़ के बिना मैं स्ट्रिक्टली मैं मना कर रही हूँ कि उसको मत जलाओ, उससे ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है। बट पटाखों से उतना नहीं हो रहा। अगर आप बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ोगे तो उससे होगा, बट अगर थोड़ा बहुत होगा तो उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा। हम तो एसी भी चला रहे हैं, फ्रिज भी चला रहे हैं, उससे भी तो सीएफसी गैसेस हो रहे हैं ना, उससे भी तो पोल्यूशन हो रहा है। तो हम थोड़ी वो भी कर सकते हैं। हमको करना है, सबको मिलके जो करना है उससे होगा। उससे बैटरी कार को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इलेक्ट्रिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने से हमको पेट्रोल से ज़्यादा हाँ। पोल्यूशन होता है। मैम आपको क्या सांस लेने में किसी तरह से आईज में कुछ इरिटेशन हो रही है? आपका नाम क्या और कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से आया, अपर्णा दास। हाँ, आपको सांस लेने में कुछ दिक्कत महसूस हो रही है इसमें? हाँ हो रही है। हिंदी थोड़ा से बोलता है। तो किस तरह से दिक्कत हो रही है? आईज में कुछ इरिटेशन हो रही है कि क्या? थोड़ा सा विस्तार में डिटेल में बताएं किस तरीके से क्या लग रहा है इसमें? হ্যাঁ, শ্বাস মানে কষ্ট হয়, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় বা চোখ মানে আই খুজলি होता है। हाँ,
ডাস্টে মানে হ্যাঁ অ্যালার্জি। डस्ट एलर्जी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो टूरिस्ट इंडिया गेट पे सुबह सुबह दिवाली के अगले दिन घूमने आए हैं, उनको किस तरीके से जो है आईज में थोड़ा सा इरिटेशन है और कहीं ना कहीं ब्रीदिंग में एक तरह से इश्यूज आ रहे हैं। तो काफ़ी जो खासिया दिक्कत है लोगों को हो रही है। और ये सिर्फ पटाखों की बात नहीं है, जो पराली भी जल रही है पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में, उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से जो है किस तरीके से क्या कदम लिए जाते हैं कंसर्न अथॉरिटीज से। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली, वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ। अभी हम कल दिवाली धूमधाम से मनाई गई, आज भी दिवाली मना रहे हैं। कुछ लोगों ने कल दिवाली मनाई है, कुछ आज मना रहे हैं, लेकिन दिवाली में लगातार यहां पर धमाके हुए, पटाखे जले और कई जगह आगजनी भी हुई। जो पटाखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ग्रीन पटाखे ही जल पाएंगे, लेकिन जो पटाखे हैं वो काफी संख्या में चले हैं। इससे एक्यूआई लेवल भी बढ़ा है, एक्यूआई लेवल भी 170 के करीब पहुंच गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो आकाश है उसमें भी जो पूरा धुंधलापन है और कहीं ना कहीं इन पटाखों की वजह से जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जो पटाखे हैं वो जलाए गए हैं लोगों के द्वारा और पूरी जो सड़क है वो पूरी पटाखों से भरी हुई है, जो कि रात में काफी संख्या में चले हैं। और इन पटाखों के जलने से कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो है वो जरूर बढ़ता है और पोल्यूशन के बढ़ने से क्या होता है कि जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ती है, सांस लेने में लोगों को दिक्कतें होती है। मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये पूरी एक सोसाइटी है और ये बिल्कुल शहर के बीच का दृश्य है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से पटाखे जो हैं लोगों के द्वारा जलाए गए हैं और इन पटाखों के कारण कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता है। और पोल्यूशन के बढ़ने से ये देखिए, ये पूरे पटाखे जो हैं कल दिवाली में रात में जले हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, आदेश की अवहेलना जो है वो चल रही है। और कहीं ना कहीं जो जोरदार पटाखे हैं वो सड़कों पर चलाए गए हैं और जिसके कारण जो स्थिति है वो पोल्यूशन की एक्यूआई लेवल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। और आकाश में दिखाना चाहूंगा, आकाश में भी जो कहीं ना कहीं है धुंधलापन वो आना शुरू हो गया है, क्योंकि दिवाली जो है एक तो 2 दिन लोग मना रहे हैं, कोई आज मना रहा है, कईयों ने कल मनाई है और आज भी जो है दिवाली मनाई जाएगी और उससे पटाखे जलेंगे और एक्यूआई लेवल कहीं ना कहीं अंबाला में बढ़ेगा। अभी भी 170 के करीब एक्यूआई लेवल पहुंच गया है, जिसके कारण जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन दिक्कतों से जो है लोग परेशान होते हैं, लोगों को बीमारियां लगती हैं, किसी को आंख की प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है। तो लगातार जो है दिवाली के कारण एक्यूआई लेवल अंबाला में बढ़ रहा है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आज भी दिवाली यहां पर मनाई जाएगी और जिसके कारण लोगों को परेशानी हो सकती है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवानंद, अंबाला से। यह वक्त एक ब्रेक का।